ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू एंड वेलकम एवरीबॉडी। थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम। पहले 3 श्लोक हमने कर लिए थे, अब हम आज 3.4 से स्टार्ट करेंगे। Am I right? हाँ जी। Okay, please repeat after me. ना कर्म नामनारम्भान् न कर्मणाम् कर्मणारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेवा न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समाधिगच्छति। सिद्धिं सिद्धिं समाधिगच्छति। ओके, तो ये 2 श्लोक जो आज हम करेंगे, 4th और 5th, ये बड़े इंटरेस्टिंग है और आप ध्यान से सुनोगे तो आपको काफी इट विल मेक सेंस, अच्छी रियलाइजेशंस होंगी। तो कौन पढ़ेगा, कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? आई कैन रीड। हाँ प्लीज ट्रांसलेशन पढ़ो आप और पर्पट भी पढ़ो। ओके। Translation: Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Purpose: The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyasa. ओके, एक According सेकंड रुकते हैं यहाँ पे। तो जो पढ़ने हैं उसको साथ साथ सिंथेसाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहली ट्रांसलेशन जो कृष्णा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नॉट मेरली abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. जैसे जैसे हम पर्पट पढ़ेंगे ये क्लियर हो जाएगा एकदम कि क्या मतलब है इसका। एब्स्टेनिंग ऑफ फ्रॉम वर्क का मतलब हो गया कि जो ये सोच रहे हैं कि काम ना करने से उनको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो रिएक्शन से मुक्त हो जाएंगे और त्याग की भावना आ जाएगी कि हाँ भाई मैंने सब कुछ त्याग दिया है और इससे मैं परफेक्शन हो जाएगा मेरा। ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। जिस तरीके से एक व्यक्ति होता है वो सन्यास की तरफ वेद उसको रेकमेंड करते हैं कि सन्यास लेना है आपने, तो उसके लिए 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यास। जो सन्यास आश्रम है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं है कि कोई कभी भी सोचे कि हाँ भैया मैं सन्यास ले लूंगा। कई बार लोग सोचते हैं ना कि मैं सन्यास ले लेता हूँ। सन्यास लेना इज नॉट सो इजी। अगर पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमें फॉलो करना है तो उसके लिए हमारा एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस का ट्रेनिंग होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे बता रहे हैं कि without purification one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order sannyas. अपनी ड्यूटीज को आप त्याग नहीं सकते, क्योंकि अर्जुन यही सोच रहा था। वो सोच रहा था मैं रिटायर हो जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ ये सब, मेरे को ये चीज इतनी अच्छी नहीं लग रही करनी, इसलिए मैं इसको त्याग दूंगा। बट कृष्ण यहाँ बता रहे नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। अगर ऐसे आप एब्रप्टली त्यागने लग गए तो उससे आपको कोई परफेक्शन नहीं मिलेगी। एब्रप्टली
इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, सही टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से होता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। ओके, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyasa or retiring from fruitive activities, one at once becomes as good as Narayana. But Lord Krishna does not approve this principle. Without ओके, तो purification, इसका क्या मतलब हुआ? कई बार आप कई लोगों को देखोगे, वो ये कहते हैं कि जैसे आप संन्यास लेते हो तो आप खुद ही भगवान की तरह बन जाते हो, भगवान ही बन जाते हो। जैसे आपको संन्यास दंडा मिला तो नर बन जाता है नारायण, और वो फिर दूसरे सन्यासियों को भी नारायण नारायण बोल के एड्रेस करते हैं। कभी किसी ने ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे किसी संस्था के बारे में देखा है, सुना है? नहीं। नहीं सुना ना आपने? तो अभी आप स्पिरिचुअल लाइफ में अभी आए हो। स्वामीनारायण टेम्पल, स्वामी नारायण। मुझे एक्चुअली ऐसे नाम नहीं पता उनका क्या वो है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। स्वामी नारायण, आई एम नॉट श्योर इफ दे डू दैट और नॉट, लेकिन जनरली मायावादीज जो हैं उनकी ये धारणा होती है। तो जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हम खुद भगवान बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। वैसे मुझे इतना पता नहीं स्वामी नारायण के बारे में, मगर मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा बिलीफ सिस्टम है उनका। आई डोंट थिंक सो। बट यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसी धारणा को भगवान ने यहाँ पे कंडेम किया है। भगवान ने अप्रूव नहीं किया इसका कि आप पूरी तरह से एब्सटेन करके सोचो कि आपको परफेक्शन मिल गया है। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? वो आगे बताएंगे। प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। Without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. On the हाँ, other तो जब तक शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन नहीं होगा हार्ट का, हृदय परिवर्तित नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा अंदर से हृदय का, तब तक ऐसा कोई आर्टिफिशियली एक्सेप्ट करना ये रिकमेंडेड नहीं है। ऐसे कई लोग क्या होते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम साधु हैं, हम कोई सन्यासी हैं, संत हैं, या हर रिलीजन में एक्चुअली मुस्लिम्स में भी ऐसे दिखाते हैं कि मौलवी हैं कोई, या आप चर्च में देखोगे कई बार फादर और नन्स होती हैं। तो ऐसे ये सब अपने आप को दिखा रहे हैं अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स कि हम बड़े स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं। और उसमें क्या होता है, उनको प्रिविलेज तो चाहिए, उनको चाहिए कि सब रिस्पेक्ट करें उनकी, उनको चाहिए कि वो डोनेशंस कलेक्ट करें सबसे, उनको चाहिए कि वो अपनी पूरी फैसिलिटीज को यूटिलाइज करें। तो उनको रिसोर्सेस सारी चाहिए उस पोजीशन की, मगर उस पोजीशन से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो स्पिरिचुअली एडवांस होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो लोग पूरी नहीं कर पाते। They don't get the highest level of purification in the heart. उनका हृदय इतना ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, लेकिन वो ऐसी पोजीशन ले लेते हैं गुरु की या प्रीस्ट की या मौलवियों की, लेकिन उसमें वो उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से पूरा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्न की विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादाय एव कल्पते। मेरी आवाज आ रही है सबको? हरे आपकी बीच हाँ, हट रही है आवाज, कट रही थी। गायब हो रही, मतलब गायब होके एकदम से आ रही थी। ओके, सॉरी। तो मैं श्लोक कोट कर रहा था शास्त्रों में से। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि की विधि विधान एकांत की हरेर भक्ति उत्पात आए एव कल्पते, कि अगर कोई शास्त्रों के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करके कैरी आउट नहीं करता, श्रुति स्मृति और पुराणों के अकॉर्डिंगली पांचरात्रि की विधि से नहीं चलता जो,
वो प्रॉपरली स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस नहीं कर पाता और उस चक्कर में उत्पात आ जाता है सोसाइटी। उत्पात मीन्स बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, प्लीज कंटिन्यू। On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. Buddhi Yoga. Okay. सवाल तो ये इसको कॉन्ट्रास्ट में देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा में लगता है और वो अपनी पूरी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दूसरी नहीं भी कर पा रहा है, मगर भगवान की भक्ति को अच्छे से करता है, तो उसके साथ साथ वो अपनी जो बाकी चीजें हैं, बाकी ड्यूटीज हैं, उसका परफेक्शन भी हासिल कर सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं अभी समझाऊंगा कि क्या फर्क है दोनों में। लेट्स कीप रीडिंग। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। हाँ, तो ये हमने सेकंड चैप्टर में जो श्लोका पढ़ा था 2.40 उसी का है यहाँ। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ बस उसकी लास्ट लाइन को कोट किया है कि स्वल्पम, थोड़ा सा भी इसमें आप एडवांस करते हो भगवत गीता की नॉलेज में और साइंस में, तो इससे आपको बहुत बुरे से बुरे डेंजर से प्रोटेक्शन मिलेगा। कंटिन्यू। Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. हाँ, ग्रेट डिफिकल्टीज से ओवरकम होगा। तो यहाँ पे ये है संन्यास एक्सेप्ट करना या अपने कार्यों को त्याग देना एब्रप्टली, ये सब रिकमेंड नहीं किया गया। क्या रिकमेंड किया गया है कि आप अपना कार्य करो, लेकिन किस कॉन्शियसनेस में करो? आप बुद्धि योगा और भक्ति योगा को प्रैक्टिस करके भगवान को सेंटर बना के अपना कार्य करो। ये यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट श्लोका से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? नहीं तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट श्लोक। तो अब हम करेंगे 3.5 करेंगे। ओके, तो अब हम चलेंगे 3.5 में। प्लीज रिपीट। ना ही कश्चित् क्षणमपि नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति नाहि कर्मकृत् कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृतः कार्यते हि अवशः कर्म कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे कर्म सर्व प्रकृति जय जय गुणे। गुणे। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? हाँ प्लीज। All men are forced to act helplessly according to the impulses born of the moods of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक तरह से एक प्रवृत्ति है उसकी एक कार्य करने की। एवरीबडी इज फोर्स्ड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, राइट? और वो सर्टेन वे कैसा है? वो किससे डिटरमाइंड होता है? वो डिटरमाइंड होता है कि कौन सी रस्सियां उसे बांधी हुई हैं, कौन सी रस्सियां। तो इनविजिबल रोप्स होती हैं जो हमारे को बांध के रखती हैं। तो इनविजिबल रोप्स को कहते हैं मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो है वो है कंट्रोल करनी है हर एक को। जैसे पपेट शो देखा है? यहाँ पे किसी ने पपेट शो देखा है? किसने देखा है? हाँ जी, देखा है। देखा है आपने? तो पपेट शो में किससे पपेट जो है वो किस चीज से कंट्रोल करते हैं उसको? रस्सी से। रस्सी से कंट्रोल करते हैं। और रस्सी को चलाने वाला कोई होता है, राइट? जो पीछे से या। कंट्रोल करता है। जिस तरीके से वो रस्सी चलाएगा उस तरीके से।
तो ये जो रस्सी चलाने वाला है, ये भगवान के अरेंजमेंट से मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, और वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कौन बनाता है? वो हम ही बनाते हैं। हमारे आज के जो कार्य हैं उसके हिसाब से हम अपनी रस्सी बांध लेते हैं, कहाँ कहाँ हमने बांधनी है, और वो हमारे को फ्यूचर में डिटरमाइन करेगी कि हम किस तरीके से हाथ हिलाएंगे, किस तरीके से पैर हिलाएंगे, किस तरीके से अपना शरीर हिलाएंगे। तो ये जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, ये फोर्स करते हैं हमें कार्य करने के लिए। हम आज चाहें कि हम इससे फ्री हो जाएं, तो उसके लिए हमें बहुत साल पहले मेहनत करनी चाहिए थी, और अगर आज हम मेहनत करेंगे तो बहुत दिन बाद इसका मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। लेकिन भक्ति भावना से अगर हम करते हैं तो भगवान के अरेंजमेंट से रिजल्ट बड़े फास्ट आ सकते हैं। जैसे अगर आप एलिवेटर लेते हो और स्टेयर केस लेते हो, 100वीं मंजिल पे जाना है आपको ऊपर, अगर आप स्टेयर केस लेके जाओगे तो बड़े दिन लगेंगे, आपको बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एलिवेटर से जाओगे तो विद इन मिनट्स आप पहुंच सकते हैं। उसी तरह से बहुत मुश्किल है मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को कंट्रोल करना, लेकिन जो भगवान की शरण में आके भगवत गीता को फॉलो करके भगवान के रिकमेंडेशन के हिसाब से चलता है, उसके लिए भगवान मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को खुद कंट्रोल कर लेते हैं। अदरवाइज इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसे। हमारा जो है पूरे दिन का जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, जो हमारी कार्यकलाप होते हैं, वो सब डिटरमाइन करते हैं कि कौन से मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हमें कंट्रोल करने हैं। इसको सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। ये 3 गुण जो है, सत्व गुण होता है मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण होता है मोड ऑफ पैशन, और तमोगुण होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब किस किस को याद है, हमने कई बार थोड़ा पीछे पीछे डिस्कस किए हैं, किसको याद है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों? वो और वो अभी एक्सप्लेन करना चाहेगा वन ऑफ देम, कौन बताना चाहेगा? तमोगुण से स्टार्ट करते हैं। तमोगुण कौन बताएगा? तमोगुण के बारे में जो जो पता है आपको, कोई वॉलंटियर? अच्छा, कौन ऐसा है यहाँ पे जो कहता है यार मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बारे में? हाँ, कभी सुने होने होंगे, लेकिन अभी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आइडिया क्या है ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, सबको थोड़ा बहुत आइडिया है ना? तो अगर मैं किसी को भी पिन पॉइंट करूं तो वो कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। हाँ अतुल, हाँ जी, कैन आई से? हाँ प्लीज। सत्वगुण इज गुडनेस। चलो सत्वगुण से स्टार्ट करते हैं। तो सत्वगुण के बारे में आप डिटेल में बताओ कि क्या है सत्वगुण? ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, शायद मेरे को जितना याद है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। और उसमें मोड ऑफ पैशन आता है, गुडनेस आता है और इग्नोरेंस आता है ना? यस, वेरी गुड। तो सत्वगुण इज गुडनेस एंड तमोगुण इज ignorance and rajogun is ये passion. परफेक्ट, वेरी गुड। तो इसमें से अगर एक गुण के बारे में आपसे पूछा जाए कि गुडनेस का क्या मतलब है, मतलब क्या है, उसके बारे में थोड़ी क्वालिटीज उसके बताओ आप, तो आप बता सकते हैं? सतोगुण हरे कृष्ण, मैं बोलूं थोड़ा? हाँ, राशिका। हाँ जी। ओके, राशिका सतो बोलेगी सत्वगुण पे। चलो राशिका आप बोलो। सतोगुण इज मोड ऑफ गुडनेस, जो हम यूजुअली मॉर्निंग में मतलब इसका टाइम होता है मॉर्निंग का। हम लोग जैसे सुबह अपना उठ के ना अपना तो वेरी गुड। सत्वगुण जो है वो मॉर्निंग टाइम में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। वेरी गुड, एक पॉइंट हो गया सत्वगुण का मॉर्निंग में। ओके, नेक्स्ट। और क्या पॉइंट है सत्वगुण के बारे में? और कौन बताएगा सत्वगुण के बारे में और कोई पॉइंट? कैन आई से प्रभु जी? हाँ जी, सत्वगुण के बारे में रक्षिता माता जी आप। प्रभु जी, मैं एक ही पॉइंट बोलूंगी, थोड़ा एक्सप्लेन करूं जैसे आप बोलोगे? हाँ, एक एक पॉइंट बोलो, सब एक एक पॉइंट बोलेंगे। सतोगुण में प्रभु जी लोग दान पुण्य बहुत करते हैं। ओके, सत्वगुण में दान पुण्य बहुत करते हैं। ओके, तो ये अच्छा पॉइंट है। आप लोग में से कोई इसको एलैबोरेट करना चाहेगा? ये सत्वगुण में दान पुण्य बहुत करते हैं, बाकी गुणों में नहीं करते क्या दान पुण्य?
ओके, मे बी रक्षिता माता जी कैन एक्सप्लेन। तो माता जी बाकी गुणों में करते हैं कि नहीं करते? सो प्रभु जी सतोगुण में क्या आता है, वो ये सोचते हैं जैसे कर्म कांड के हिसाब से करते हैं, वो सभी मोड्स में से बेटर होता है ये। इसमें वो कर्म कांड के हिसाब से कहते हैं कि हम जो है जरूरतमंद को खाना खिला देते हैं, या हम जो है जो नीडी है उनकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो उसके रिटर्न में उनकी डिजायर्स रहती हैं, उनको ये लगता है कि नहीं, आप ये कर तो दोगे। रजोगुण और तमोगुण में लोग देते हैं दान या नहीं देते? प्रभु जी तमोगुण में तो बिल्कुल नहीं देते, रजोगुण में मोड ऑफ पैशन में होते हैं तो उसमें भी आई थिंक देते हैं लोग, लेकिन तमोगुण में तो बिल्कुल नहीं देते। ओके ओके। तो एक्चुअली ये आपने रजोगुण में अच्छा पॉइंट देते बोला हैं है। टू बिकम फेमस। हाँ, एक सेकंड, ये थोड़ा सा एंड ऑफ भगवत गीता के चैप्टर्स में ये चीज क्लियरली आएगी। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि दान तो तीनों में देते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन क्या होता है? तो सतोगुण में जो दान देते हैं उनका इंटेंशन होता है कि सामने वाले का भला हो। रजोगुण में जो दान देते हैं उसमें यह है कि सामने वाले का तो चलो भला हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नाम जरूर होना चाहिए और मुझे कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। तमोगुण वाले को दान देना नहीं देना उसको इतनी समझ नहीं है। जैसे कोई आया एक रेस्टोरेंट का मालिक निकल रहा है, पूरी तरह से ड्रंक है, वो कह रहा है आज मजा आया लाइफ का कुछ। तो वहां एक भिखारी आता है, भिखारी भीख में मांग रहा है, वो बच्चा छोटा सा 10-12 साल का। तो उसको कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं तुझे दान दूंगा। वो फटाफट अपने कोट से निकालता है एक वाइन की बोतल, वो कहता है ले तू भी पी, क्या याद रखेगा, बढ़िया। तो ये कौन सा दान हुआ है? कौन सी कैटेगरी में हुआ है तीनों में से? तमोगुण। ये तमोगुणी दान है। इसका भला नहीं हो रहा किसी का, बुरा ही हो रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से दान कर। तो ऐसे अलग अलग मोड्स वाले लोग अलग अलग तरीके से दान देते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हैं माता जी की, जो रजोगुण में जो गुडनेस वाला दान है वो सामने वाले के भले के लिए होता है। हाँ आप बताओ। रजोगुण में आजकल जैसे कोविड में लोग दान कर रहे हैं और फिर फेसबुक पे फोटो लगा रहे हैं और वीडियो बना बना के दे रहे हैं, दैट इज रजोगुण, कि दिखावा करना ज्यादा। वैसे कहते हैं ना लोग, हमारा नाम लिख दो, हाँ, हमने हमारा डोनेशन दिया है, डोनेशन दिया है। पंखे लगवाए हैं राणा प्रताप ठाकुर ने अपनी माता जी के लिए, तो ऐसे लोग लगा देते हैं अलग अलग जगह। तो ये भी हो गया रजोगुण। तो ये किस इंटेंशन से हो रहे हैं कार्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। समटाइम्स जो कार्य है वो तो सेम ही होगा, लेकिन उससे जो अंदर इंटेंशन है वो क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पता करनी। अच्छा, और कौन बताएगा रजोगुण की गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस की क्वालिटीज कौन बताएगा? और प्रभु जी, they So, also सतोगुण have में sattvic food. हरे कृष्णा। हाँ, सतोगुण की बात कर रहे हैं हम। रक्षा माता जी क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो प्रभु जी मैं कह रही थी कि वो लोग है ना सात्विक फूड भी लेते हैं। हाँ, तो खाना उनका जो No होता है वो meat सात्विक eating. होता है। तो सात्विक खाना क्या होता है? Offered food प्रभु जी, और no meat eating and no garlic. हाँ, तो जो सत्व गुण में खाना होता है वो भगवान भगवत गीता में बताते हैं उसकी क्वालिटीज कैसी है। तो जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड्स हो गए, ये सारे जो हैं ये सत्व गुण के खाने में आते हैं। ओके, और कौन बताएगा सत्व गुण में और क्या होता है? वो जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में। हाँ, वो मॉर्निंग टाइम होता है, वो तो पॉइंट हो गया कि वो जल्दी उठते हैं Have a क्योंकि lifestyle. मॉर्निंग टाइम में उसका सत्वगुण वाला भगवान की समय। सेवा में लगा रहता है, वो जो भी काम करता है भगवान के लिए करता है। एक्चुअली ये जो 3 मोड्स हैं इनसे जो जो शुद्ध भक्त की बात आती है, जो प्योर डिवोटी होता है, वो एक्चुअली इनके कंट्रोल में नहीं होता। तो जो ये मोड्स हैं सतोगुण वाला, वो एक्चुअली हेल्प करते हैं किसी को कि वो अच्छे से सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस को और भक्ति के प्रोसेस को समझ सके, उसको फॉलो कर सके। लेकिन जस्ट बाय सतोगुण में होने का मतलब ये नहीं है कि नेसेसरीली वो करेंगे भक्ति। जैसे सतोगुण वाले क्या होगा, वो सुबह उठेंगे, वो कहेंगे हाँ भाई हम योगा करते हैं सुबह, हमारे पूरी रूटीन है, हम
रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, अपना बैलेंस तरीके से खाते पीते हैं, साफ लाइफ जीते हैं, ऐसे गलत काम नहीं करते, कोई उनको बैड हैबिट्स एडिक्शंस वगैरह नहीं होती, और वो कहेंगे कि भाई हम अच्छे डायरेक्शन में वो दान भी देते हैं। तो ये सब हो गया मोड ऑफ गुडनेस, बैलेंस तरीके से खाना और ये सब। लेकिन वो जरूरी नहीं है भगवान की भक्ति करें, उसको कहो भक्ति में आ जाओ, आप आ जाओ टेम्पल। कई बार वो मोड ऑफ गुडनेस वालों को बांध लेते हैं मोड ऑफ गुडनेस। उसमें वो क्या सोचते हैं, वो कहते नहीं हम ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, कोई जरूरत नहीं हमें जाने की मंदिर, हमें कोई जरूरत नहीं भगवत गीता पढ़ने की। ऐसे भी होते हैं ना लोग, तो वो मोड ऑफ गुडनेस में बंधे हुए हैं, उनको टाइटली मोड ऑफ गुडनेस में बांध दिया है, उनको उसी में खुशी मिलती है, वो उससे बाहर आके इसमें रिलिश नहीं कर सकते जो नेक्टर है भगवत गीता का। तो ये मोड ऑफ गुडनेस की प्रॉब्लम है। इट इज लाइक ए गोल्डन चेन, कि उनको चेन से बांधा हुआ है लेकिन वो गोल्ड की चेन है, तो ये मोड ऑफ गुडनेस है। लेकिन है वो भी रोप, वो भी एक बंधन है। तो ये हो गया गुडनेस। पैशन वाले क्या करते हैं, उनको बढ़िया चाहिए चीज, हर चीज बेस्ट होनी चाहिए, बड़ी कार, बड़ा घर, ज्यादा पैसे, वो काम करने में कोई उनको टेंशन नहीं है जब तक उसका रिजल्ट मिले। लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको कुछ करना हो तो वो कहते हैं अच्छा इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा। तो ये मोड ऑफ पैशन है। मोड ऑफ पैशन बहुत इंटेंसली, उनको बहुत पैसा कमाना है, उनको बहुत नाम चाहिए, फेम चाहिए। तो ये होता है मोड ऑफ पैशन। वो सुबह तो नहीं, सुबह के थोड़ी देर बाद में दोपहर के आसपास बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं दिन के टाइम पे वो। तो ये मोड ऑफ पैशन है। जैसे रजोगुण कहते हैं ना, राजसिक, राजा के जैसा। तो राजा का क्या होता है, उसके बहुत प्राइड, ईगो बहुत ज्यादा होती है। तो ये मोड ऑफ पैशन, हमारी ईगो बहुत ज्यादा है, मोड ऑफ पैशन। तो ये सब मोड ऑफ पैशन के सिम्टम्स है। मोड ऑफ पैशन में जो होते हैं उनको स्पाइसी, सॉल्टी, बहुत ये खाना बड़ा पसंद आता है। तो ये भी मोड ऑफ पैशन है। समझ में आ रहा है सबको? सो गुडनेस हो गया हमारा, पैशन हो गया। हम इग्नोरेंस पे आते हैं। तो इग्नोरेंस का कौन बताएगा, क्या है इग्नोरेंस की क्वालिटीज? इग्नोरेंस वाले ये लोग नाइट टाइम में ज्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ, इग्नोरेंस वाले रात में, शाम को, रात को बहुत एक्टिव होते हैं। ओके, और And they eat all kinds of food हाँ, irrespective. वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते खाने में, कहते हैं ना भेदभाव नहीं करते। वो कुछ भी मिलता है कहीं से भी, कैसा भी हो, किसी भी हालत में हो, कितने दिन पुराना हो, क्या हो, रोटन हो, कुछ भी वो खा। तो ये हो गया तमोगुण। तमोगुण के जनरली उनका टेस्ट जो होता है, उनको ऐसी चीजें पसंद है जो इतनी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, कई तमोगुण में होती हैं खाद्य पदार्थ, खाने की चीजें, वो सब जनरली पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं आता। जैसे अनियन गार्लिक ले लो आप, तो अनियन गार्लिक हालांकि वेजिटेरियन है, लेकिन उसमें खाने में क्या होता है, वो तमोगुण का प्रभाव होता है, इसलिए उन लोगों को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो ये तमोगुण वाले लोगों में होता है, ज्यादा एंजाइटी होगी, जल्दी गुस्सा आ जाएगा जो अनियन गार्लिक, और स्मेल भी होती है इसकी, बैड स्मेल। उसी तरह से नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट, फिश, एग, ये सब तमोगुण में आता है। ये सब चीजें जो हैं ये बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। तो इसलिए जो तमोगुण में है व्यक्ति, वो इन चीजों के अंदर बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रात के टाइम में बहुत एक्टिव रहते हैं, उनको वो करना है जब करना है, उनकी मर्जी के हिसाब से, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग एक्टिविटी। ये हो गया तमोगुण। अब तीनों को आपको अच्छे से एग्जाम्पल याद करना है ना, तो आप याद रखो 3 भाइयों को। कौन 3 भाई हैं जो ये 3 गुणों को का अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं? कौन बताएगा? 3 भाई हैं जिनको आप याद कर सकते हो, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। प्रभु जी, रावण, विभीषण, रावण, विभीषण, हाँ सॉरी। परफेक्ट, एक्सीलेंट। तो देखो, विभीषण एक्चुअली तो प्योर गुडनेस में, वो तो भगवान का भक्त है, लेकिन एक्चुअली वो गुडनेस की क्वालिटीज उसमें मैनिफेस्ट करेंगे।
और जो रावण है वो मोड ऑफ पैशन, उसको सब चीज चाहिए थी, जो भी अच्छी है उसको ले लेना था वही अपने लिए। और जो कुंभकर्ण है वो इग्नोरेंस, पूरे टाइम सोता रहता था, उठता था तो वो गलत मतलब चीजें खाता रहता था पूरे दिन। तो ये हो गए विभीषण, रावण एंड कुंभकर्ण। तो आप लोग इसको याद रखें, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति इन मोड्स, इन रस्सियों के अकॉर्डिंगली फोर्स हो जाता है अपने आप को करने के लिए। तो हम जो एक्टिविटीज आज कर रहे हैं उससे हम अपनी फ्यूचर की रस्सी आपकी पक्की कर रहे आवाज हैं। नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? अब हाँ, आ अब आ रही रही है। है। हाँ। ठीक हो अब आ गया रही था, है। अभी आई। हाँ, तो मैं कह अतुल, रहा ये जो एक चीज आज हम काम कंफ्यूजन करते हैं, हरे कृष्णा आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो आज हम काम करते हैं उससे हम कोई ना कोई एक मोड को हम स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में ज्यादा काम करेंगे तो मोड ऑफ गुडनेस फ्यूचर के लिए स्ट्रांग हो जाएगा, हमारी वैसी हैबिट पड़ेगी, हमारी वैसी एक प्रवृत्ति बन जाएगी, एक संस्कार क्रिएट होगा उससे। तो जैसे जैसे हम मोड ऑफ गुडनेस में काम करते हैं उतना हमारा भक्ति को फॉलो करने का इजी हो जाता है, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हमारे इजी हो जाते हैं अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में अपने आप को चलाएं। मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस से अगर हम अफेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा और प्रॉब्लम होती है भक्ति में आने में। लेकिन कई लोग हैं जो मोड ऑफ गुडनेस और पैशन से इमीडिएटली भक्ति में आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो मोड ऑफ पैशन और गुडनेस को छोड़ देते हैं। ऐसे भी बड़े सारे एग्जाम्पल। तो इसलिए अगर हम किसी भी मोड में हो, कोई हमारे को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, हमें ये समझना है कि कैसे उसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। जैसे अर्जुन है, अर्जुन तो अब राजा था, राजा मीन्स मोड ऑफ पैशन, राजाओं के अंदर मोड ऑफ पैशन होता है, लेकिन उसने उसको ट्रांसफॉर्म भक्ति में टोटली करा हुआ था। तो इसलिए उसको मोड ऑफ पैशन जो है वो इतना अफेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ही वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिवोटी। तो जो भी हमारे कार्य होते हैं उस हिसाब से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको भक्ति में। इसीलिए भक्ति जो है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि कार्य तो सबको करना ही है, एवरीवन इज गोइंग टू बी फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली। तो उससे अच्छा ये है कि हम कार्य को स्टॉप करने की जगह कार्य को ट्रांसफॉर्म करें। यहाँ पे अर्जुन सोच रहा है हम कार्य को स्टॉप कर दें, हम अपने काम को छोड़ दें, लेकिन ये नहीं, कृष्णा ने उसे बताया कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। उसी तरह हमारे अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग ड्यूटीज है, अलग अलग सिचुएशंस है, उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करके भगवान से कनेक्ट करते हैं, ये परफेक्शन है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी प्रभु। हाँ। ओके, कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? अतुल, हाँ, मेरे को एक था, सतुगन में यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, है ना? तमोगुण is you expect, यही है ना? मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस तो देखो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन हम चैरिटी की बात कर रहे थे कि चैरिटी जब देते हैं मोड ऑफ गुडनेस में तो वो व्यक्ति ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसके बदले में उनको ग्लोरिफिकेशन मिलेगी या उसके बदले में कोई रिजल्ट मिलेगा। ये पॉइंट ठीक है ना? ठीक। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे पोपट। कौन पढ़ेगा पोपट? कोई वॉलंटियर करेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा आज? Yes, Prabhuji. हाँ प्लीज पढ़िए। Purport. It is not a question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. Without the presence of spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in occupations dictated by the illusory energy. In contact with material energy, the spirit soul acquires material modes, and to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, पहली लाइन जो है
इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ। ये एम्बॉडीड लाइफ का क्या मतलब है? एम्बॉडीड लाइफ लिखा है यहाँ पे, क्या मतलब है? प्रभु इस जो बॉडी में अपन जो समझ रहे हैं कि ये बॉडी मैं हूँ, वो लाइफ। हाँ, एम्बॉडीड लाइफ का मतलब ये है कि ये जो आत्मा है, हम आत्मा है एक्चुअली, और हमारे को इस शरीर में जो डाला हुआ है ये एम्बॉडीड लाइफ हो गई। इसका मतलब हम कंडीशनड हो जाते हैं। कंडीशनड मींस कि हम लिमिटेड हो जाते हैं इस बॉडी की वजह से, और हम एक सर्टेन वे में सोचते हैं। जैसे हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक बेसिकली जो हमारी प्रोफेशन होता है, जो हमारी एज ग्रुप होता है, जो हमारा जेंडर होता है, जो हमारी बॉडीली चीजें हैं, हम उनसे अफेक्ट होते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बॉडीली चीजों से अफेक्ट होने की वजह से ऐसी प्रोपेंसिटी नहीं आती कि हमारे को किसी ना किसी कार्य में लगना है। ठीक है ना? कहीं कोई सोचे कि अरे सोल की नेचर थोड़ी है कार्य करना, सोल की तो नेचर है बस निष्क्रिय रहना। ठीक है ना? काम ना करना, कोई ये सोचे। लेकिन वो यहाँ पे रिफ्यूट करे, कह रहे ऐसा नहीं है। ये नेचर ऑफ सोल है, आत्मा की नेचर है टू ऑलवेज बी एक्टिव, कार्यशील रहना पूरी तरीके से, ये सोल का नेचर है। लेकिन कौन से कार्य में लगना? स्पिरिचुअल, मटीरियल कार्यों में लगना ये सोल का मकसद नहीं है। सोल का मकसद है स्पिरिचुअल कार्य में लगना। स्पिरिचुअल, तो ये स्पिरिचुअल मींस भगवान के साथ कनेक्शन में, भगवान और भक्त, भगवान और डिवोटी, जीवा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, इनका जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में एक्ट करना, ये है नेचर ऑफ सोल। अब वो उस तरीके से स्पिरिचुअल वे में एक्टिव नहीं हो रही, लेकिन प्रोपेंसिटी तो है एक्टिव होने की, तो वो मटीरियल लेवल पे एक्टिव हो जाती है, मटीरियल चीजों में लग जाती है। उसको कहीं ना कहीं लगना है तो वो उस चीज में लग जाती है जो कि मटीरियल है, और उससे उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट शायद नहीं होगा, और बल्कि वो फंस जाती है इन चक्रों में। जैसे छोटा सा बच्चा है, अब उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए। अगर उसको प्रॉपर तरीके से आप नहीं दोगे तो वो चाकू उठा लेगा, वो छुरी उठा लेगा, और उससे अपने आप को डेंजर में पड़ जाएगा। कोई फायर हैजर्ड्स उठा लेगा और उससे अपने आप को डेंजर। तो उसको कहीं ना कहीं एंगेजमेंट चाहिए। उसी तरह से सोल भी जो है, उसकी नेचर है एंगेजमेंट। इसलिए हमारे को ये शरीर मिला है ताकि हम इसको यूज कर सकें स्पिरिचुअल तरीके से, ताकि हम अपनी लाइफ की परफेक्शन हासिल कर सकें। तो ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोपेंसिटी है एक्टिव होने की, ये कोई बॉडी एम्बॉडीड लाइफ की बात है, नहीं, ये तो सोल की नेचर है। ठीक है ना? सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर है? तो ये जो सोल की नेचर है एक्टिव रहना, इसकी वजह से ही ये बॉडी हमारी एक्टिव रहती है। अगर सोल बॉडी में से चली जाए तो बॉडी इमीडिएटली इनएक्टिव हो जाती है, डेड, टोटली डेड। डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में सिर्फ यही फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये शरीर है और हमारे अंदर आत्मा है, हम ही वो आत्मा है एक्चुअली। जब हम इस शरीर से निकल जाते हैं तो ये शरीर इज यूजलेस। जस्ट लाइक ये टी शर्ट है, टी शर्ट जब तक हमने पहनी हुई है तब तक वो लग रही है, हिल रही है, डुल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब हम टी शर्ट को उतार के साइड पे रख देते हैं तो फिर वो हिल डुल नहीं सकती अपने आप, नहीं, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज ही हिला सकती है। तो ये फर्क आ जाता है बॉडी में और सोल में। तो ये बॉडी जो एक्टिव है वो इसीलिए है क्योंकि सोल की नेचर एक्टिव होना। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया जो यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे बताया गया इन कॉन्टैक्ट विद मटीरियल एनर्जी, जब ये मटीरियल एनर्जी, मटीरियल बॉडी, मटीरियल नेचर इसके टच में आती है, ठीक है ना, तो अपने पहले के हिसाब से जिस तरह से मोड्स और मटीरियल नेचर उसको गवर्न करते हैं, उस तरीके से सोल एक्ट करने लग जाती है। ठीक है? और अगर वो शास्त्रों के तरीके से चले, अगर वो स्पिरिचुअल तरीके से चले, तो उसको परफेक्शन मिलेगी। ठीक है? उसको परफेक्शन मिलेगी।
और यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक का कोट किया गया। ये श्लोक कल भी हमने पढ़ा था दूसरी कॉन्फ्रेंस कॉल में। हम एक इवनिंग में भी कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, उसमें भी हमने ये पढ़ा था। तो आप प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं रिसाइट करता हूँ। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पाक्वो अतापते ततो यदि यत्राक्व वा भद्रं बुद्धमुष्यकिं को वा अर्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मता। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया कि सोल की नेचर होता है एक्टिविटी करना। तो उसके पास दो चीजें हैं, या तो वो मटीरियल लेवल पे एक्टिव हो जाए या स्पिरिचुअल लेवल पे एक्टिव हो जाए। मटीरियल लेवल पे अगर कोई एक्टिव होता है और वो अपने कार्य मटीरियल चीजें अच्छे से परफेक्टली नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, वो कृष्णा कॉन्शियस सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में चलने लग जाता है और वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अच्छे से ना भी कर पाए, तो भी उस व्यक्ति को फुल पॉइंट्स दिए जाएंगे एज कंपेयर टू दूसरा व्यक्ति जो कि भगवान के साथ जुड़ने में बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा और वो सिर्फ मटीरियल लेवल पे ही काम कर रहा है। जो सिर्फ मटीरियल लेवल पे काम कर रहा है उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, किसी ने नौकरी की, जॉब ज्वाइन करी और जॉब ज्वाइन करने के बाद उसको सैलरी उसकी लग गई, चलो भाई उसकी सैलरी स्टार्ट हो गई 10,000 रुपए, हर महीने उसको 10,000 रुपए मिलते हैं। अब वो 10,000 रुपए या तो वो उस वक्त ला के उसको अच्छे से यूज करके सारे खर्च दे, और या फिर 10,000 में से वो सोचे नहीं भाई ये 25% जो है ये मैं रखूंगा इमरजेंसी के लिए, 25% ऐसे होंगे जो मैं सेव करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा उसको अच्छे से, और जो 50% है उसमें मैं अपना काम चलाऊंगा। ठीक है, कोई ऐसे कर सकता है। तो अगर वो इस तरीके से अपने आप को चलाए और 20 साल बाद आप देखो, एक व्यक्ति जिसके पास जो था उसने वो सब खर्च दिया, और जिस व्यक्ति ने ऐसे सेव किया, इन्वेस्ट किया, उसके पास इमरजेंसी के लिए भी रहेगा, उसके पास फ्यूचर के लिए भी ये होगा कि उसके पास क्वेश्चन होगा कोई भी सिचुएशन में, तो ही इज मच बेटर पोजीशन। क्यों? क्योंकि वो फोर साइटेड है, क्योंकि वो दूर का देख रहा है। उसी तरह से जो व्यक्ति आज मटेरियल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, क्योंकि नेचुरली देखो अगर उसने अपने 50% आमदनी में चलाना है अपना घर, तो नेचुरली उसको कई सारी इनकन्वीनियंस होंगी आज के दिन में, लेकिन उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आज चाहे वो किसी तरह से टाइट सिचुएशन में जी रहा है, और दूसरा व्यक्ति वो आज में जी रहा है, उसको टाइट सिचुएशन में नहीं है, आज उसके सारे एक्सपेंसेस चल रहे हैं और फ्यूचर की उसको परवाह नहीं है। तो जो डिवोटी है वो फोर साइटेड होता है, वो देखता है कि आज मैं जो स्पिरिचुअल लेवल में जा रहा हूँ उसकी वजह से मेरी मटेरियल एक्टिविटीज में थोड़ा सा हो सकता है इनकन्वीनियंस आए, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं ये फ्यूचर के लिए यहाँ पे मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो मटेरियल लेवल पे ही काम करते हैं, उसी को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और स्पिरिचुअल लेवल पे बिल्कुल ही नहीं कर पाते कुछ भी, वो लोग बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जब मृत्यु का समय आता है तो उनके पास कुछ होता ही नहीं, क्या क्या स्पिरिचुअल लाइफ होगी उनके पास, कुछ किया ही नहीं उन्होंने। 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल हो गए, लेकिन उनको कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो भगवत गीता को पढ़े, समझे, भगवान के उसमें लगे। फ्रूटिव रिजल्ट्स में काम करते हैं लोग, या फिर स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनको बड़ा डर लगता है मृत्यु से। डेथ के टाइम पे वो बहुत घबरा जाते हैं, वो देख नहीं सकते। इनफैक्ट अगर किसी को बीमारी हो तो वो बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं, अरे मेरे को इतनी खतरनाक बीमारी है, उनको बहुत एंजाइटी होने लग जाती है, उनको स्ट्रेस होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं अब क्या होगा, अब आगे क्या है, उनको पता नहीं बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति इसके लिए प्रिपेयर होता है कि हाँ भाई देखो कलामिटी या इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, उसके लिए मैंने अलग से सेव करके रखी हुई है, अपनी सेविंग्स है मेरी, वो व्यक्ति जो है उसको इतना फर्क नहीं, उसको है हैंडल कर लेंगे, चलो प्रॉब्लम आई नो प्रॉब्लम, हम हैंडल कर लेंगे उसको, हम इस स्थिति में है कि कर सकते हैं। उसी तरह से जो स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रांग होता है, उसको पता है उसने पूरी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया है, उसने अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर किया है, क्योंकि ये बॉडी तो टेम्पररी है, ये तो कभी भी चली जाएगी, लेकिन उसके बाद वो फ्यूचर जो टाइम है, जो डेथ आएगी किसी की भी, हमारी या किसी की भी, उसके लिए बड़े स्ट्रांगली सिचुएटेड होते हैं। अगर वो भगवत गीता
को अपना बेस बना के चलते हैं। और वो ऐसे व्यक्तियों के पास ही लोग जाते हैं जनरली, ऐसे व्यक्तियों से लोग अपना दिल का हाल बताते हैं। उनको पता है कि ये इतने स्ट्रांग है स्पिरिचुअली कि ये हैंडल भी कर सकते हैं जो भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है मेरी लाइफ में, उनसे शेयर करेंगे और गाइड भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से हैंडल करके गाइडेंस भी देते हैं। तो इसलिए ये स्पिरिचुअल लाइफ जो भगवत गीता की है, इसको फॉलो करते हैं हम तो किसी भी सिचुएशन में पर्सन कैन बी फियरलेस, एंजाइटी फ्री। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद 5 साल का लड़का था। अब 5 साल के लड़के बच्चे तो बड़ी जल्दी डर जाते हैं, है कि नहीं? छोटे से 2-3 साल के, 4 साल के, वो अंधेरे में भी नहीं जाना चाहेंगे। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज, उनको तो कोई डर ही नहीं था, वो तो फियरलेस थे। उनको कभी, हम तो बिना वजह के डरते हैं कि शायद कोई डेंजर हो सामने, लेकिन उनको तो सामने साक्षात डेंजर था हर स्थिति पे। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज, ही वॉज फियरलेस, ही वॉज विदाउट एनी डेंजर। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल लाइफ इतनी स्ट्रांग थी। तो ये फर्क होता है, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? ओके। तो ये लास्ट पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? ये लास्ट पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर उसके बाद वील एंड। मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। कोई पढ़ रहा है? Okay. हाँ पढ़ो आप। Okay. If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute the devotional service properly, but even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all the injunctions for purification in the Shastras, what does it avail him if he is not Krishna conscious? So the purificatory process is necessary for reaching the point of Krishna consciousness. Therefore, sannyasa or any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna conscious, without which everything is considered a failure. Hare Krishna. Okay, thank you. तो यहाँ पे क्लियरली फिर से वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के हिसाब से अपने आप को चलाते हो, कृष्णा को अपनी लाइफ का सेंटर बना के रखते हो और इस हिसाब से चलाते हो, तो ये एकदम एसेंशियल टीचिंग्स हैं वेदों की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल टीचिंग्स हैं वेदों की, वो फॉलो कर रहे हैं। और शास्त्रों में जो बाकी साइड चीजें हैं या दूसरी चीजें, अगर हम उसको फॉलो करते रहें लेकिन हम मेन पर्पस भूल जाएं कि क्या है, तो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को सेंटर बना के फॉलो करते हैं और हम परफेक्टली कर भी नहीं पा रहे लेकिन कोशिश कर रहे हैं अच्छे से करने की उसको, और मान लो हमसे गलतियां होती हैं, हमारा फॉल डाउन भी हो जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप बहुत सेफ हो एज कंपेयर टू उन लोगों से जो कि शास्त्रों के मेन पॉइंट को भूल गए और साइड की चीजें कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल आता है कि अगर कोई चीज शास्त्रों में लिखी है तो उसका एक सुपरफिशियल एस्पेक्ट होता है और एक रीजन, डीप रीजन भी होता है उसका। सुपरफिशियल एस्पेक्ट तो मतलब कैसे वो चीज करनी है, और डीप रीजन होता है कि क्यों वो करनी है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे पहले के टाइम में जब आजादी नहीं हुई थी तो गांधी जी के फॉलोअर्स जो थे वो खादी की ड्रेस पहन के रखते थे, ठीक है ना, और गांधी जी रेकमेंड करते थे कि आप भाई खादी पहनो सबको। और क्या आइडिया था? आइडिया ये था कि देखो खादी जो है वो हमारे यहाँ पे बन जाएगा हमारे देश में, और हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेंगे हम, तो उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उनकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी बैकबोन टूट जाएगी और वो वापस चले जाएंगे। तो इसलिए हम सेल्फ रिलायंस अपने आप को बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आइडिया था। अब आज 2020 में और 21 में अब कोई खादी पहनता है, वो कहता है मैं तो गांधी जी का सपोर्टर हूं और मैं तो गांधी जी को फॉलो करता हूं, तो इसलिए मैं तो खादी ही पहनूंगा। अगर हिंदुस्तान में नहीं बनती खादी तो कोई बात नहीं, मैं इंपोर्ट करके लाऊंगा, लेकिन पहनूंगा तो खादी पहनूंगा। गांधी सेज खादी, तो आई विल वेयर खादी।
तो एक इस तरीके का फॉलोअर होता है जो कि लेटर तो समझता है, लेटर ऑफ लॉ, बट ही डजंट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, कि उसके इंटेंशंस, उसके भाव नहीं समझ में आया, मेन प्रिंसिपल नहीं समझ में आया, और इधर उधर की सुपरफिशियल लेवल पे वो फॉलो करते हैं। और दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं नहीं देखो मैं भी गांधी का फॉलोअर हूँ, और गांधी मीन्स सेल्फ रिलायंस के बारे में उन्होंने कहा है, तो हम कोशिश करेंगे जो भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है वो हम यूज करें, सिंपल लाइफ जिए, ठीक है, मिनिमल उसमें यूज करें, रिसोर्सेज में अपने आप को कंडक्ट करें। तो ये एक दूसरा है व्यक्ति जो कि फॉलोअर है गांधी का, वो कह रहे गांधी जरूरी नहीं है, जो यहाँ पे होगा वो लेवल। अब दोनों में से कौन है सही मायने में गांधी जी का फॉलोअर, पहला वाला है दूसरा वाला जो एक कहता है गांधी से खादी तो हम खादी पहनेंगे, इंपोर्ट करके लाएंगे, नहीं तो यहाँ नहीं है, तो ये है असली फॉलोअर या दूसरा वाला है? दूसरा वाला। आजकल मोदी मेक इन इंडिया, दूसरा वाला। दूसरा वाला, राइट। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में समझना है कि शास्त्र जो बोल रहे हैं उनका क्या मेन पर्पस है, मेन एसेंस है, उस एसेंस को हमें फॉलो करना है। सुपरफिशियल चीजों को अगर हम फॉलो करें शास्त्र में और मेन एसेंस भूल जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम वो पहले वाले फॉलोअर की तरह बन जाएंगे जिसको ये तो पता होगा कि शास्त्र में ये करना है, लेकिन उसका मकसद भूल जाता है। तो यही यहाँ पे पॉइंट बताया गया कि जो पहला व्यक्ति है कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहा है और शास्त्रों की बाकी चीजें परफेक्टली ना भी फॉलो कर रहा हो, कुछ थोड़ी इधर उधर हो जाए कि वो खादी ना भी पहन रहा हो, वो लोकली चीजें सेल्फ रिलायंस वाली पहन रहा हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको एसेंस पता लग गया। और बाकी व्यक्ति जो शास्त्रों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन मेन पर्पस ही भूल गए कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मिस कर देते हैं पॉइंट, ठीक है ना, वो इंपोर्ट करके खादी पहनते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी प्रभु जी। ओके, तो आई थिंक वी विल एंड हियर। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं अभी, अदरवाइज वी विल एंड। प्रभु जी, I want to share something very quickly. तो प्रभु जी, मैं अभी थोड़े टाइम पहले मैंने शेयर भी किया था, मैं एक लेक्चर सुना था मैंने, उसमें प्रभु बताते हैं कि ये प्रोसेस जो है ना, दिस इज वेरी पोटेंट, जो कृष्णा कॉन्शियस का जो प्रोसेस है, एक्चुअली ये सारा शास्त्र बेस्ड ही है। सो इसीलिए जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो और जिस गोल के लिए आप आए हो, जैसे आपको कृष्णा कॉन्शियस बनना है, जैसे आपको अल्टीमेट मतलब आपको सोल की रियलाइजेशन है और आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पता है तो दिस इज द ट्रेन और दिस इज द ओनली वे आउट। अदरवाइज, क्योंकि इसमें क्या जो भी फॉलो करोगे वो शास्त्र बेस्ड ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बनाया हुआ है। तो इफ यू फॉलो द प्रोसेस देन यू रीच द गोल। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कमेंट? ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर हम आज एंड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू जॉइन टुमारो सेम टाइम। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे जय।